अस्सलाम वालेकुम। वो हो रहा है जिसकी शायद तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त अपने इत्तहादियों के हाथों किस तरह से एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, ये आप बाखूबी देख रहे हैं। पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, इनका बहुत मशकूक किरदार इस वक्त नज़र आ रहा है। सिर्फ वो नहीं बल्कि मोनिस इलाही चौधरी फैमिली के एक अहम रुकन और काफ लीग की एक अहम शख्सियत, जिस तरह से उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि उन्हें तो तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए बाकायदा जनरल बाजवा ने कहा था। तो जनरल बाजवा जो कि रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी रिटायरमेंट के बाद खुलकर तहरीक इंसाफ की क़यादत उनके हाल से बात कर रही है। और लिटरली इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया कि जितनी डबल गेम साबिक सिपाही सालार ने की, जनरल बाजवा ने की, उतनी शायद ही किसी ने की हो। तो बड़ी अहम सिचुएशन है। जो 5 दिसंबर का दिन है वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज रहा है। बहुत गैर मामूली किस्म की मुलाकातें, और कुछ मुलाकातें ऐसी हैं, ये मुलाकातें जब होती हैं तो हमें बाकायदा हालात का धारा तब्दील होते हुए नज़र आता है, हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हुए नज़र आती है। ये मुलाकात पाकिस्तान के एक बड़े ही कदावर सियासी शख्सियत जरदारी, इनकी मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन के साथ हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, ये बहुत बहुत अहम मामला है। और जो आइटम बम गिराया है फवाद चौधरी ने, वो एक अलग कहानी है। ये भी आपके सामने रखेंगे। और इन तमाम तर चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। वैसे इतनी इतनी तफसीरात तो आप भी समझते हैं, लेकिन हम यहाँ जो खबरें 3 से 4 हैं उनका आपस में एक लिंक करके आपके सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त चल क्या रहा है। तो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सबसे अहम तरीन चीज़ कि असम्बली तहलील करने के हवाले से बात इस वक्त चल रही है। कोई एक असम्बली जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, पंजाब की असम्बली है। जब 26 नवंबर को यहाँ रावलपिंडी के अंदर इमरान खान साहब स्टेज पर आए, उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया वो यही था कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो उसके बाद जो असम्बली तोड़ने के हाल से बात थी, पहले परवेज़ इलाही साहब का बयान आया कि हम तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, और उसके बाद फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं, असम्बलियाँ तो वो मार्च तक ही तोड़ेंगे। तो अब इसी हवाले से अब वो कह रहे हैं देखें कि ये मामला तो मार्च तक ही हो सकता है। तो इस पर रिजर्वेशन है तहरीक इंसाफ की, तहफ़्फ़ुज़ात जिसको कहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? देखिए, फवाद चौधरी ने एक अलग बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि हम तो 20 से 22 दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे, उससे ज़्यादा हम इंतज़ार नहीं करेंगे। अभी इस दौरान क्या चल रहा है? इस दौरान हो रही है बहुत अहम मुलाकातें। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत जो है उनके दरमियान राब्तों की इत्तलात है, और असम्बलियाँ तहलील करने या ना करने के हाल से, मशावरत के हाल से बात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही, उनसे मुलाकात हुई जी सोमवार के रोज़। फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, अब उस मुलाकात के अंदर भी यही चीज़ डिस्कस हुई। आखिर परवेज़ इलाही की ऐसी कौन सी रिजर्वेशन। और आप एक दिलचस्प चीज़ देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जब ये लोग हुकूमत लेने इनकी इत्तेहाद में आ गए, पंजाब में हुकूमत ले ली, लेकिन अब जब मामला हुकूमत ख़त्म करने का है तो ये लोग पीछे नहीं हट रहे। तो ये एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि अपॉर्चुनिस्ट लोग, जो कि काफ लीग के बारे में कहा जाता है कि जहाँ ये मफाद देखते हैं उसी जानिब चले जाते हैं, इसे ये पॉलिटिकल ट्रिक भी कहते हैं, सियासी चालें भी कहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जिस घर के हैं ये उसी घर के रहते हैं। अरे वो घर कौन सा है? उस घर का नाम इन्होंने खुद लिया। किसने लिया? मोनिस इलाही ने लिया, एक टीवी इंटरव्यू में लिया। और वो क्या कि हमें जनरल बाजवा ने कहा। इस बात पर जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं इमरान खान साहब की, वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन मामला यह है कि ज़मान पार्क लाहौर में फवाद चौधरी की जो मुलाकात परवेज़ इलाही के साथ हुई, उसके बाद अलग अलग बयानात हैं। एक तो वहाँ मशावरत हुई असम्बलियाँ तहलील करें या ना करें, लेकिन उसके बाद आप स्टेटमेंट देखें तो आप देखेंगे उसी के बाद आपको काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की, आसफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के एक आप कह सकते हैं कि बैकबोन है, उनके साथ मुलाकात हुई। और जरदारी साहब जब मुलाकात करते हैं तो आपको मालूम होता है कि क्या होता है। आपको 24 तारीख पूरी तरह से याद होगी, मियाँ शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, और अगले रोज़ नए सिपा सालार का नाम सामने आ गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मामला इस वक्त क्या है? मामला इस वक्त ये है कि ज़मान पार्क लाहौर में होने वाली मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन की जरदारी साहब के साथ मुलाकात होती है, और फिर वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही, इनकी एक स्टेटमेंट सामने आती है। ये
असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं कि हम तो नहीं तोड़ रहे जी असम्बलियाँ, हम तो इसमें जो है काम के लिए हमें वक्त दे देना चाहिए। और अब ये किसका वक्त मांग रहे हैं, ये किसके कहने पर ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाजपा साहब ने हमें ज़रूर कहा कि इमरान खान साहब का साथ दें। नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया, यानी भाजपा साहब ने हमें पीटीआई की तरफ मोड़ दिया। अब ये एक ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसे ये वाज़ेह तौर पर पकड़े जा रहे हैं कि इन्होंने इमरान खान का साथ नहीं देना, इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ नहीं आना, इन्होंने अपना किबला दुरुस्त करना है। इसलिए ये आधा सच बोल रहे हैं इस वक्त। और आधा सच आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब ये कह रहे हैं जी कि देखें चौधरी शहजाद हुसैन जो है उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया जनरल बाजवा का, और इमरान खान साहब की ये बात भी दुरुस्त नहीं कि जनरल बाजवा हमें इमरान खान के साथ जाने और दूसरे ग्रुप को नून लीग की तरफ जाने का कह रहे थे। अब इमरान खान साहब ने तो ये बात तब कही जब उन्होंने इस टीवी इंटरव्यू में कहा कि देखें जनरल बाजवा ने तो बड़ी गंदी गेम की, और शायद काफ लीग के कुछ लोगों को उन्होंने हमारी तरफ आने का कहा, कुछ लोगों को दूसरी तरफ जाने का कहा, तो उसी के लिए काउंटर स्टेटमेंट देना पड़ी जनाब परवेज़ इलाही साहब को। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 4 माह से पहले तो हो ही नहीं सकते। अब ये इस स्टेटमेंट को क्या समझा जाए? यानी एक जानिब वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान साहब कहें और 1 मिनट नहीं लगेगा, अब वो कह रहे हैं कि नहीं 4 माह से पहले नहीं हो सकते। तो मार्च की वो बात कर रहे हैं, मार्च की बात कौन सा वक्त रह जाता है? मार्च की अगर मार्च में असम्बली तहरील हो भी तो बिलफर्ज निगरान हुकूमत आएगी, उसने इलेक्शन करवाने, तो ये मामला अप्रैल और मई, फिर वही जो जनरल इलेक्शन का 5 साल के बाद वक्त होता है, तो मामला वहीं पे जा रहा है। तो अब जो इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी अहम है। और फिर एटम बम की तरह एक बयान जो है वो दाग मारा है फवाद चौधरी साहब ने, और वो बयान उन्होंने आप कह सकते हैं कि बाल फेंक दी है जनाब इनके कोर्ट में। किसके कोर्ट में? पीडीएम इत्तेहाद के कोर्ट में। और वो क्या है, देखिए इसहाक डार जो है उनके साथ जो मुलाकात आरिफ अलवी की हुई, उन्होंने उसकी इनसाइड स्टोरी बता दी है फवाद चौधरी साहब ने। वो कह रहे हैं कि देखिए इस मुलाकात के अंदर तो एग्जैक्टली ये कहा गया है आरिफ अलवी साहब को कि देखें हमें नवाज शरीफ साहब से मशावरत करनी है कि इलेक्शंस कब करवाने हैं और कब हमें अगले जो सेटअप है उसकी जाने मूव होना है। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए 2 मुलाकातें हुई हैं जी इसहाक डार साहब की, और इन मुलाकातों के अंदर एग्जैक्टली ये कहा गया कि हम मियां नवाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून के कायद और पीडीएम इत्तेहाद के आप कह सकते हैं कि जो तमाम करता धरता है उनकी इजाज़त की जानिब देख रहे हैं कि वो इजाज़त देंगे तो हम कुछ करेंगे। अब उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और मोहन सलाई जो है वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ती 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, और परवेज़ इलाही और मोहन सलाई यकीन दहानी करा चुके हैं कि हम जब कहेंगे वह असम्बलियाँ तोड़ेंगे। ये एक और दिलचस्प बयान है। तो फेस सेविंग काफ लीग की कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और कुछ चीज़ से वाज़ेह भी हो रही है कि ये तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देंगे काफ लीग वाले। तो जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जी कि 4 माह से पहले इलेक्शन हो ही नहीं सकते और मार्च में हमारे असम्बलियाँ तहलील करेंगे, तो ये उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए फवाद चौधरी कह रहे हैं कि देखिए दरअसल इसका मतलब ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ कह रहे हैं जी काफ लीग वाले, आप अंदाज़ा करें। लेकिन डेडलाइन जो दी है फवाद चौधरी ने वो कह रहे हैं कि जी 20 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास एक प्लान भी है, और वो है KPK में गवर्नर रूल और पंजाब के अंदर बंदूकी लेन देन यहाँ के वहाँ करना और काम साफ, ये चल रहा है इस वक्त। बहरहाल चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में होगी मुलाकात, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।